हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृतिका स्टडी सर्कल। तो मेरा नाम है सुशील कचूरिया और आज का हमारा टॉपिक कम्बिनेशन कैपेसिटर पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करें। होप आप सारे साथ दोगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन स्कीमेटिक डायग्राम में आपने वर्क डन बाई बैटरी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या करना है, फाइंड दी वर्क डन बाई बैटरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करना है आपने देखिए। वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q। तो सो वर्क क्या बन जाएगा, W इंटू क्यू भी। ओके, अगर हम इस सर्किट में टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकाल लें और पोटेंशियल से हम इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, सॉरी पोटेंशियल से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाई बैटरी निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए Q, Q होता है C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड C इक्विवेलेंट। तो जहां पे देखिए हमारे पास ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, ये दोनों कैपेसिटर क्या हैं, पैरेलल में है। अगर हम इसका C इक्विवेलेंट निकालें तो स्टूडेंट्स जहां पे क्या आएगा, इसका C इक्विवेलेंट क्या आएगा 3C, इसका क्या आएगा 2C। आई होप आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन। ठीक है, इट मीन दिस इज C। अब C, 2C एंड 3C आर इन सीरीज। सो सीरीज में हम C इक्विवेलेंट क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3C। ओके, ऊपर आएगा हमारे पास 3 प्लस, इनका एलसीएम लेंगे, 6 लेते हैं, 6 से। ओके, आगे क्या आएगा, देखिए करिए, जाएगा हमारे पास 6 प्लस 3 प्लस 2, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 3 9 और 2 11/6C। इट मीन C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6/11C। ओके, अब आप Q को पुट करिए। नाउ Q चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी, Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू 6/11C इंटू V। तो हमारे पास जो Q है वो आ रहा है 6/11CV। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन का फॉर्मूला QV। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है बेटा, 6/11CV इंटू V, दैट इज वर्क इक्वल टू 6/11CV स्क्वायर। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है, टू कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2, टू कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल आर
इक्विवेलेंट टू 6 माइक्रोफैरड। तो लेट C1 and C2 be the capacitance of two capacitors ओके। नाउ आपको दिया पैरेलल, पैरेलल में होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सॉरी आपको C पैरेलल दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड, इट मीन C1 प्लस C2 दैट इज 6, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन सीरीज, सीरीज में बेटा हम लिखेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस बिकम्स 1.5, ठीक है। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट C1 इक्वल टू 6 माइनस C2, ओके, पुट थर्ड इन फर्स्ट, सॉरी इन सेकंड, तो हमारे पास आएगा 6 माइनस C2 इंटू C2 अपॉन 6 माइनस C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 1.5। C2 से C2 कैंसल, 6C2 माइनस C2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो दिस बिकम आल्सो रिटन एज C2 स्क्वायर माइनस 6C2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 अगर हम इसको फैक्टराइज करें, 3 3 या 9, हाँ, C2 स्क्वायर माइनस 3C2 माइनस 3C2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स C2 कॉमन, C2 माइनस 3 एंड माइनस 3 कॉमन, C2 माइनस 3, C2 माइनस 3, C2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सॉल्व करने पे हमें C2 मिलने जा रहा है इधर 3, ओके। ओके, फ्रॉम फर्स्ट C1 भी कितना होगा, सॉल्व करिए, C1 क्या है 3 है, तो नेचुरली C2 भी क्या होगा, सॉरी C2 कितना है 3 है, तो C1 में हमें क्या मिलने जा रहा है 3। तो विच इम्प्लाई C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 3 माइक्रो फैरेड। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, मूवी टू क्वेश्चन नंबर 3। में हमें सर्किट डायग्राम से क्या निकालना, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अगर हम इसको C1 मान लें, C2 और C3, हमें C1 में, C2 में और C3 में चार्ज कितना है वो हम फाइंड करेंगे, दैट इज अवर क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आपके सामने है, इसको हम और सिंपल करके लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखें, सपोज दिस इज पॉइंट A, सेम पोटेंशियल, तो ये सारा पॉइंट क्या माना जाएगा A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, ओके। अब आप देखिए जो C2 है और C3 है, ये दोनों A और B के बीच में कनेक्टेड हैं। दिस इज पॉइंट A के बीच में और B के बीच में, A और B के बीच में दोनों 8 माइक्रोफैरड कनेक्टेड हैं।
जिसको हमने किसका नाम दिया हुआ C2 और C3। अब C1 जो B और C के बीच में कनेक्टेड है, दिस इज पॉइंट B, और जो C1 है वो B और C के बीच में क्या है, कनेक्टेड, दिस इज पॉइंट C। ओके, अब बैटरी देखिए, बैटरी A और C के बीच में कनेक्टेड है, तो दिस इज A, दिस इज C, तो बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है, A और C। अब A के साथ कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड डायग्राम जो हमने रीड्रा की, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब सिंपल है, दिस बिकम्स पैरेलल, तो इसका आएगा 16 माइक्रोफैरेड, और 16 माइक्रोफैरेड एंड 20 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा सीरीज का, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट आया हमारे पास 16 × 20 अपॉन 16 प्लस 20। इधर क्लियर, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा 320 अपॉन 36, तो 9 4 या 36 80, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ रहा है 80 अपॉन 9 माइक्रोफैरेड। इधर क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखिए, दिस इज 20 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज C1, ओके, एंड दिस इज C2 C3, तो C1 में चार्ज कितना होगा, बाई यूजिंग कंसेप्ट Q इक्वल टू CV, तो Q1 इक्वल टू, हाँ, अब हम पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल चार्ज कितना, हाँ, ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए Q क्या होगा, C इक्विवेलेंट V, C क्या होगा, Q क्या होगा, C इक्विवेलेंट V, तो Q इक्वल टू C आया 18 अपॉन 9 इंटू V कितना है 10, दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू 800 अपॉन 9 माइक्रो कूलम। आप इसको फर्दर भी पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये दोनों और ये दोनों, ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है, तो चार्ज स्टोर्ड इन C1 कितना होगा 800 अपॉन 9 माइक्रो कूलम, तो चार्ज स्टोर्ड इन C1 कितना होगा 800 माइक्रो कूलम अपॉन 9। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये दोनों कैपेसिटर क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो जहां पे जो Q है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज Q/2 और Q/2। इधर क्लियर, सेम इसलिए होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो सिंपल सी बात है, C2 में जो चार्ज रहने वाला है वो 800 अपॉन 9 2 जा 18 माइक्रो कूलम, और C3 में 800 अपॉन 18 माइक्रो कूलम। आप इसको फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर हमने आपके सामने निकाल दिया। स्टूडेंट क्लियर है जी, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, आपने A और V के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट मार्क कर लेंगे, दिस इज पॉइंट A, सपोज दिस इज पॉइंट B,
अब बी और जे जो वायर है इसके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, इट मीन जे पॉइंट और जे पॉइंट एट सेम पोटेंशियल पे रहने वाला है। सो आई विल मार्क इट एट पॉइंट सी, सॉरी बी हमने मार्क कर लिया, आप इसको पी पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो दिस इज आल्सो पॉइंट पी। अगर हम इसको क्यू मार्क करते हैं तो दिस इज आल्सो एट सेम पोटेंशियल, सो इट इज आल्सो क्यू। आई होप जहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि हमने जो सी इक्विवेलेंट है बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो जहां पे हम ए लिखेंगे और जहां पे हम क्या लिखेंगे बी, बाकी जो बीच वाले पॉइंट है उनको इनके अंदर रखेंगे, दैट इज पॉइंट पी एंड दैट इज पॉइंट क्यू। ओके, अब आप देखिए ए और जो 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड ये ए और पी के बीच में कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड पी। ओके, 2 माइक्रोफैरड टू पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है, पी और क्यू के बीच में 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्लियर है ये। अब ध्यान से देखिए, इसको हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। चलो आप इसको छोड़ो, आप करिए। अब जो 3 माइक्रोफैरड है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, क्यू और पी, क्यू और पी। ये क्लियर है। 3 भी क्या है, क्यू और पी के बीच में कनेक्टेड है। ओके ओके, अब आप देखिए 4 माइक्रोफैरड किसके बीच में कनेक्टेड है, पी और क्यू के बीच में। तो इट मीन दिस इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, 4 माइक्रोफैरड। अब जो 5 है वो क्यू और बी के बीच में है, क्यू और बी के बीच में। अगर हम इसको फिर से रीडायग्राम करें तो ये तीनों पैरेलल हैं। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ए और पी, ए और पी और क्यू के बीच में 2 माइक्रोफैरड है और क्यू और पी के बीच में क्या है 3 माइक्रोफैरड, मीन 3 और 2 दोनों क्या है पी और क्यू। नेचुरली 4 माइक्रोफैरड भी पी और क्यू के बीच में कनेक्टेड है। इट मीन ये तीनों जो हैं ये क्या हैं पैरेलल में हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये पैरेलल में है तो इनका आएगा 2 और 3 5 और 4 9 माइक्रोफैरड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ दिस 1 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड and 5 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1/1 प्लस 1/9 प्लस 1/5। आई होप आगे आप क्लियर कर लोगे। सी इक्विवेलेंट 45 प्लस 5 प्लस 9, तो दिस बिकम 59/45 1/C इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट क्या रहेगा 45/59 माइक्रोफैरड। फिर से देखिए, ये जहाँ पे जो चार्ज है ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो ये तीनों क्या है पैरेलल में है और ये सारा का सारा चार्ज जहाँ पे ऐड डाउन हो रहा है। तो इट मीन दिस बिकम्स जे वाला कैपेसिटर और जे वाला कैपेसिटर तीनों क्या है सीरीज में है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स कि आपने सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और वी के बीच में। तो जहाँ पे ए पॉइंट है इसको आप पी लेट कर लीजिए, पी के बीच में कैपेसिटर है, अगर नहीं होता तो जे पॉइंट पी रहता है लेकिन बीच में कैपेसिटर आ रहा है तो आपका जो अलग पोटेंशियल बन जाएगा, इसलिए इसको मैंने क्यू मान लिया। और फिर से कैपेसिटर आ गया एस मान लिया, फिर से कैपेसिटर आ गया आर मान लिया। ठीक है, मीनिंग अगर कैपेसिटर बीच में नहीं आ रहा है तो वो सेम पोटेंशियल रहेगा, अगर बीच में कैपेसिटर आ रहा है तो आपने पॉइंट को अलग से मार्क करना है। ओके, अब हम इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करेंगे। आई विल मार्क दिस पॉइंट ए
दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट R, दिस इज पॉइंट B, बीच में क्या है Q और S, बीच में कहीं भी आप Q मार्क कर लीजिए और S मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट जो 1 माइक्रोफैरड है ये A और P के बीच में कनेक्टेड है। नाउ P और Q के बीच में फिर से P और S के बीच में फिर से 1 माइक्रोफैरड है। इसी तरह से Q और R के बीच में क्या है 1 माइक्रोफैरड है। इसी तरह से S और R के बीच में भी क्या है 1 माइक्रोफैरड है। R और B के बीच में क्या है 1 माइक्रोफैरड है। और 100 है Q और S के बीच में, Q और S के बीच में 100 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रो। ओके, दिस इज द न्यू डायग्राम। अब आप देख रहे हो जहां पे क्लियरली क्या बन रहा है 1/1, 1/1, ये रेशियो सेम है। तो दिस इज द वीडस्टोन ब्रिज, वीडस्टोन ब्रिज। C1 C2 मीनी C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला कैपेसिटर कैंसिल हो जाएगा, इस कैपेसिटर का कोई भी काम नहीं रहेगा। अगर ये वाला कैपेसिटर कैंसिल हो गया, अगर मैं इसको बीच में से हटा दूं तो आपके पास एक सिंपल सी डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे आगे कैसे करना है। दिस इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल, सॉरी दिस इज सीरीज, दिस इज सीरीज। तो इसका बन जाएगा 1/2, इसका भी क्या बन जाएगा 1/2। अब 1/2 और 1/2 क्या रहेगा पैरेलल, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका 1 माइक्रोफैरड, और ये भी क्या बन जाएगा 1 माइक्रोफैरड, और ये भी क्या है 1 माइक्रोफैरड। तो तीनों आइडेंटिकल हैं, तो C इक्विवेलेंट रह जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। प्रॉब्लम इज आल्सो नोन एज लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम में हमें जो डायग्राम है ये एक लैडर की तरह दिख रही है, ये इनफाइनाइट स्टेप्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि अगर हम मान के चले कि ये स्टेप मेरे पास नहीं है, अगर हम इसको हटा दें तो ये सेम प्रॉब्लम सेम रहेगी, इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से हम एक कम कर देंगे तो रिजल्ट फिर से क्या रहेगा इनफाइनाइट रहेगा। तो अगर मैं इस पूरी प्रॉब्लम का C इक्विवेलेंट को मान लें x, ओके, मीनिंग हमने C इक्विवेलेंट क्या मान लिया x। अगर हम इस एक स्टेप को छोड़ दें तो C इक्विवेलेंट क्या रहा x। हम इसको फिर से री डायग्राम ड्रा करेंगे 1 2, और ये C जो इक्विवेलेंट है इसको मैंने क्या बोला हुआ है x। दिस इज 1 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 माइक्रोफैरड। ओके स्टूडेंट्स, देखो ना, ये एक समुद्र है, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो समुद्र में लेवल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम एक स्टेप हटा दें तो ये लैडर इनफाइनाइट लैडर ही रहेगी। अगर इसमें टोटल इक्विवेलेंट क्या है, टोटल C इक्विवेलेंट कितना है x है, तो एक स्टेप उसमें ऐड करेंगे या एक स्टेप रिमूव करेंगे तो लैडर को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमने क्या किया एक स्टेप, आप ये कह सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट क्या था x था, हमने एक स्टेप सेम उसमें ऐड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस बिकम्स पैरेलल, तो दिस इज 1 माइक्रोफैरड, ओके, एंड दिस इज पैरेलल क्या रहेगा 2 + x। नाउ दिस इज सीरीज, सीरीज में C इक्विवेलेंट क्या होता है प्रोडक्ट इनटू सम,
अपॉन 1 + 2 + x। तो स्टूडेंट्स सी इक्विवेलेंट को आप x माना हुआ है, तो 2 + x अपॉन 3 + x। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3x + x² = 2 + x। तो x² + 2x - 2 = 0। तो आगे आप खुद सॉल्व करोगे। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करके आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, और जो जहाँ पे x नेगेटिव आएगा उसको रिजेक्ट करिए, और जो x पॉजिटिव आएगा उसको आप क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।